हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने लास्ट जो 6 चैप्टर था उसमें आपके राइट्स ऑफ एजेंट तक हो चुका था। आज हमने प्रोसीजर से स्टार्ट करना है। प्रोसीजर फॉर द बिगनिंग ऑफ एन एजेंट, बिकमिंग एन एजेंट। एक एजेंट बनने का प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले वो कहते हैं सेक्शन 42 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938 के अकॉर्डिंग एक एप्लीकेबल जो है लाइसेंस एजेंट को ज़रूरी होता है देना, और IRDA जो है वो अथॉरिटी होती है इस लाइसेंस को इशू करने की। उससे अलग उसको एक प्रोसीजर में से निकलना पड़ता है। वो प्रोसीजर क्या है? वो कहता है सेटिस्फाई करनी पड़ती हैं प्री रिक्वेजिशन जो ज़रूरत होती हैं, जैसे कि उसका मेजर होना ज़रूरी है, साउंड माइंड होना ज़रूरी है, उसने 12th पास कर रखी हो, कम से कम पॉपुलेशन साइज़ 5000 और उससे ज़्यादा जो है 10th एग्ज़ाम्स जो दिया है उसका सेंटर रहा हो, और कभी भी वो क्रिमिनल या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में या चीटिंग में या फ्रॉड वगैरह में या फॉर्जरी वगैरह में पकड़ा ना गया हो, तो उस पर्सन को ही एज आ हम एजेंट अपॉइंट कर सकते हैं। और वो कहता है डिसक्वालिफिकेशन क्या है? जो आपका माइनर है वो नहीं हो सकता, अनसाउंड माइंड में पर्सन नहीं हो सकता, जो गिल्टी है, क्रिमिनल है, और जिसने कोई भी गलती की है या जिसका मिस एप्रोप्रिएशंस है वो पर्सन नहीं हो सकता। उसके अलावा वो कहता है गिल्टी ऑफ और नॉलेज पार्टिसिपेटेड इन द एनी फ्रॉड वगैरह में है, डिसऑनेस्टी वगैरह में है, या जिसकी क्वालिफ़िकेशन 12th तक नहीं है, ठीक है, या किसी कंपनी या किसी फर्म में वो एज आ पार्टनर है, डायरेक्टर है, ठीक है, और या फिर वो एक वॉयलेट ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट है IRDA के अकॉर्डिंग, मीन उससे गलत माना गया है, तो उसको भी हम एज आ नहीं कंसीडर कर सकते। उसके अलावा बात सबमिशंस ऑफ द फॉर्म एलोंग विद डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, उसकी हायर क्वालिफिकेशन क्या है, उसका प्रूफ ऑफ एज क्या है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी क्या है, प्रूफ ऑफ एड्रेस क्या है, रिक्वायर्ड फीस क्या है, वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ट्रेनिंग आफ्टर दैट द कंपनी विल गारंट अ यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर, जैसे ही ट्रेनिंग्स वगैरह देते हैं 50 आवर्स उसको ट्रेनिंग पर लगाने पड़ते हैं, और उसको एज आ फीस 350 रुपया टोटल देनी पड़ती है, जिसमें से 100 रुपीज़ उसको UR नंबर और 250 IDRD को देनी पड़ती है, जिससे वो 50 घंटे की एक जर्नल ट्रेनिंग जो बिज़नेस पर्पस के लिए या एक कंप्लीशंस ऑफ द सर्टिफिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये ट्रेनिंग जैसे ही पूरी होती है उसको एक 50 आवर्स का एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जाता है, और उसके बाद उसको लाइसेंस भी प्रोवाइड कर दिया जाता है। 75 आवर जैसे ही उसकी प्रैक्टिस ट्रेनिंग ऑफ द लाइफ और जनरल इंश्योरेंस ऑफ द बिज़नेस से रिलेटेड कंप्लीट हो जाती है, तो उसको हम एज आ एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देते हैं। उसके बाद एक एग्ज़ाम होता है IRDA एक्ट 2000 के अंडर, जिसमें कि डिजीरियस और जो एजेंट्स होते हैं उनको पास करना होता है। एक प्री रिक्वायरमेंट होती है एग्ज़ामिनेशन जो कि उसको क्लियर करना होता है, और उसके बाद ही उनको क्या किया जाता है, लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ड्यूरेशंस ऑफ लाइसेंस एंड रिन्यूअल्स ऑफ लाइसेंस। वो कहता है लाइसेंस इशू कर दिया जाता है 3 साल के लिए इशू डेट से, और डेट ऑफ इशू से पर्सन जो है एलिजिबल होते हैं एजेंट ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस और जो जनरल इंश्योरेंस के अंदर आते हैं। वो कहते हैं रिन्यूड आफ्टर पेइंग द स्पेसिफाइड फ़ीस वगैरह दी जाती है, जिसमें कि 125 रुपये एज एप्लीकेशन फ़ीस होती है 30 डेज़ के लिए, 225 एप्लीकेशन फ़ीस होती है 30 डेज़ के लिए और डेट ऑफ द सेशंस के लिए, और 875 होती है फॉर द एक्सपायरी ऑफ लाइसेंस और 1 ईयर ऑफ द रिटर्न के लिए। इसने एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है जो कि एप्लीकेशन और लाइसेंस रिन्यूअल फॉर्म होता है एक इंश्योरेंस एजेंट का, जो उसको फिल करना होता है। ये सारा फॉर्म है बेटा अगले पेज पर, उससे नेक्स्ट पेज पर भी ये सारी डिटेल जो आपको दी हुई है, ये सारी की सारी फादर्स नेम, स्ट्रीट वगैरह, एड्रेस वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, नेम ऑफ द एग्जामिनिंग बॉडी, कैंडिडेट्स नेम वगैरह, ये सारी आपको 2 पेजों की पूरी वो दी हुई है। उसके बाद आपकी पेनल्टी आती है। उसके बाद आपका बेटा पेनल्टी वाला पॉइंट आता है। पेनल्टी वाले पॉइंट्स में आपने क्या करना है कि उसको अगर कोई भी वर्किंग ऑफ विदाउट लाइसेंस अगर कोई काम करता है और एजेंट का काम उसने किया हुआ है, तो उस केस में उसको 500 रुपये एक्सटेंड कर दिया जाता है, उसको पनिशेबल फ़ाइन है। और जो इंश्योरेंस पर्सन जो है उसको पनिश किया जा सकता है, उसको 1000 तक भी उसको एक्सटेंड किया जा सकता है।
ठीक है, तो उस केस में इसका पनिशेबल हो जाता है। एक होता है डुप्लीकेट लाइसेंस वगैरह इशू करना। अगर आपका लाइसेंस गुम हो जाता है, मिसप्लेस हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो उसमें आप 50 रुपीज़ देकर दोबारा से डुप्लीकेट लाइसेंस इशू करवा सकते हैं। तो ये था बेटा आज का टॉपिक। उसके बाद आपका जो टॉपिक रहता है उसको हम कंटिन्यू करेंगे कल के लिए। ओके बेटा, गुड बाय।